सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आपसे फिर मुखातिब हूँ। ये मेरी 5वीं भाग 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पर विचार किया था कि आम तौर पे हम लोग उम्र के पिछले हिस्से में ही क्यों परमात्मा के साथ जुड़ते हैं या अध्यात्म का कोई काम करना चाहते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसी के ऊपर आगे विचार करें। पहली बात ये ध्यान से समझना है, ये सारी बातें मैंने ये जो शिक्षा है ये कोई बड़े बड़े शब्दों में नहीं बयान नहीं कर रहा हूँ। सबसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन बातों को समझ सकता है और इन पे अमल कर सकता है। और ये बात ध्यान में रख लेना कि इस पर अमल किए बगैर यानी परमात्मा के साथ जुड़े बगैर आपका गुजारा नहीं। इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में कर लो, 100 जन्म के बाद कर लेना, 1000 जन्मों के बाद कर लेना, आना इधर ही है। इसके बगैर ये जो आवना और जावना, ये जो चक्कर है हमारा जन्म और मृत्यु का, ये ख़त्म नहीं होगा। उसको ख़त्म करने के लिए स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मिक तौर पर परमात्मा के साथ जो मिलन है उसमें विलय होना है, वो ज़रूरी है। उसके मैं आपको साधारण से साधारण तरीका वो बता रहा हूँ। इनको ध्यान से समझे और इन पर अमल करें। अभी परमात्मा जी कहते हैं कि हर इंसान अगर वो किसी काम को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है यानी करना नहीं चाहता है सभी कामों में, तो वो है उसका अपना ये अध्यात्म प्रोग्रेस, अध्यात्म में उन्नति करना, ऊपर को जाना, परमात्मा की तरफ को सफ़र करना। ये काम हम नहीं करना चाहते। अब ये काम हम क्यों नहीं करना चाहते, कौन नहीं करना चाहता? मैंने पहली वीडियोज़ में बताया था कि हम जो मैं हूँ या एक इंसान है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, शरीर, मन और आत्मा। ये जो शरीर है ये एक वाहिनी की तरह है, गाड़ी की तरह है, जिसमें बैठकर या जिसके द्वारा अच्छे कर्म करके हम परमात्मा को उपलब्ध होते हैं। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो तरक्की नहीं करती, उसमें उन्नति नहीं होती, जागती नहीं है। तो अच्छे कर्म जो हैं करने के लिए ये जो मन है ये उधर को जाता नहीं। तो शरीर को ये परमात्मा नहीं मिलता। शरीर एक साधन है, लेकिन हम लोग अभी देखें शरीर में ही उलझ के रह गए हैं। खाना पीना पहनना ये सब शरीर के लिए हो रहा है, शरीर की ही डिमांड है। जो बच्चा है उसको सभी प्यार करते हैं, बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गए और लोग उसको पसंद करते हैं। जब बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं तो लोग उसको कंडम कर देते हैं, उसको बूढ़ा या बुढ़िया, उसको बुढ़िया नाम देते हैं। यानी उनकी उम्र का कोई लिहाज नहीं है कि उनका तजर्बा है, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए आम लोग जो है अभी वो बाल काले करते हैं ताकि बूढ़े हों ही ना। देखने वाले के मन में ये बात ही नहीं आए कि ये बूढ़ा हो गया है तो अब ये निकम्मा हो गया। वो निकम्मा नहीं हुआ, उसने उम्र के इतने साल गुजारे हैं, उसके पीछे बहुत सारे वो धूप जाड़े और गर्मी का सीज़न है, उसके अंदर वसंत ऋतुएँ हैं, सब दुनिया का तजर्बा उसके पास है। अगर वो चाहें, आप लोग चाहें तो उनकी इस जो इंटेलिजेंस है या तजर्बा है उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और दुनिया अच्छी हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर का युग आ गया है तो सेल फ़ोन के ऊपर सब बातें हो रही हैं, एक एक पल की बातें चल रही हैं, सारा दिन लोग सेल फ़ोन पे लगे हुए हैं। क्या बातें करते हैं उनमें कोई गहराई नहीं है। बातें तो हो रही हैं लेकिन कोई मिठास नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कोई गहराई नहीं है, कोई परमात्मा की बात नहीं हो रही। यानी इस शरीर को ही हमने और इस मन को हमने दुनिया समझ रखा है और उससे बाहर निकलना ये बहुत मुश्किल काम है।
मन जो है, आप मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा स्थानों पे जाते हैं, तो वो कहता है चलो चलते हैं, लेकिन चलो ढूंढो, लेकिन उसे पाना मत, खोज जरूर करना, लेकिन वहाँ पर पहुँचना नहीं है। अगर आप वहाँ पहुँच गए तो फिर क्या होगा? फिर आपकी हौम और मन, ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। मन का मतलब विचार, और विचार का मतलब जो हमें समाज से मिले हैं, अपने परिवार से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, ये अच्छा है वो बुरा है, ये हिंदू है वो मुस्लिम है, ये मोटा है वो पतला है, ये अमीर है वो गरीब, बच्चों को नहीं पता होता, हम उनके अंदर ये सब बातें माता पिता रख देते हैं। फिर समाज है, स्कूल कॉलेज हैं, उसी पड़ोसी हैं, जैसा लोग कर रहे हैं हम भी वैसे ही देखते हैं, और बच्चा भी उसी उन्हीं की नकल करता है। जो हमारी असलियत है, जो परमात्मा पिता जहाँ से हम आए हैं और जिसमें हमने जाना है, हर को पता है मैंने मरना है, लेकिन मरने की बात कोई करता नहीं, उसकी तरफ सोचता ही नहीं। अपने जन्मदिन दिन को मनाते हैं, पर ये नहीं पता कि पिछले कितने और जन्मदिन मनाने हैं और कब जाना है यहाँ से। अब जाना तो सबको है, भीष्म पितामह जैसे भी गए, जिनको इच्छा मृत्यु थी वो भी गए, हर एक को जाना है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं हो। सोचने का मतलब ये नहीं है कि आज से 10 साल बाद जाना है या 5 महीने बाद जाना है तो आप अभी से चेहरा ढीला करके और अफसोस में बैठ जाएं कि मैंने मरना है, वो मतलब नहीं है इसका। इस ज़िंदगी को जीना है, हर पल इसमें जीना, हर पल इसमें नयापन आना चाहिए, लेकिन वो नएपन के साथ साथ परमात्मा भी रहेगा तो आपके सारे काम अच्छे होते जाएं। लोग सुखी पर लोग सुहेले, ये जो जग है, जगत है, यह भी आपके लिए सुखमयी हो जाएगा, और परमात्मा के घर में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सुख चैन मिलेगा, प्रशंसा होगी और सब वाह वाह होगी आपकी वहाँ भी, और अगला जन्म अच्छी जगह पे मिलेगा जहाँ पर आप अपना फ़ायदा कर सकेंगे और दूसरों का भला कर सकें। अभी आप ना अपना फ़ायदा कर रहे हैं ना दूसरों का भला हो रहा, क्योंकि 80% लोग, 80% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई अच्छा कर सके। अंदर हौमा का विस्तार है, हौमा के हम चक्कर में हैं, और हौमा जो है वो दूसरे का भला नहीं चाहती। हौमा जो है उसके लिए दूसरा आदमी है ही नहीं, हौमा जो है अपना ही विस्तार करती है, उसके रास्ते में जो भी आए उसको ख़त्म कर दिया जाता, किसी तरीके से भी ख़त्म हो, यानी किसी को गोली मारनी पड़े, जान लेनी पड़े, उसके प्राण लेने पड़े, तो उससे भी हौमा जो है वो कतराती नहीं। तो ये हौमा हमारे अंदर है, जन्म से है, और ये मन है, ये विचार हैं हमने जो बना रखे हैं। अगर हम हिंदू परिवार में पले हैं तो हिंदू के जो मत के धर्म के विचार हमें मिलते हैं, हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। अगले जन्म में आप कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं। जो हिंदू है वो हिंदू परिवार में पैदा होगा ये ज़रूरी नहीं, उसी देश में होगा ये भी ज़रूरी नहीं। कहाँ जाना है वो आपके कर्म और आपकी शिक्षा जो प्रणाली अधूरी है, जो आपने परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हैं, उसकी शिक्षा जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके वहाँ जाना। दूसरा, ये जन्म मिला तो आपने इसका फ़ायदा नहीं उठाया, भोग विलास में खाने पीने में लगे रहे, परमात्मा की तरफ को चले नहीं। तो अगला जन्म आपको इस लेवल से नीचे का मिलने की संभावना है, नीचे वाले जहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, दुख उठाने पड़ेंगे, पीड़ा सहनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ईगो है, हौमा हमारी, ये वो मछली पत्थर चाट के मुड़ती है, पीछे को मुड़ती है, यानी मछली है ना, वो नदी का जिधर से पानी आता है पहाड़ की तरफ उधर को चलती है, ऊपर को, उसको चलने में उसको आनंद मिलता है, क्योंकि पानी के प्रवाह जो उसकी रौ है, बहाव है, उसके खिलाफ चलती है तो जोर लगाना पड़ता है, खेलती है उस पानी के साथ। ऊपर को जाते 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 जब पहाड़ के पहुंच जाती है तो वहाँ पानी शिशला हो जाता है, वो तैर नहीं सकती, तो नीचे पत्थरों के साथ उसका शरीर रगड़ता है जब, तो कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस मुड़ती है। तो अभी वो पत्थर जो उसको आगे ऊपर नहीं जाने देते, क्योंकि वो पानी अभी रहा नहीं, तो वो फिर वहाँ से फिर वो वापस मुड़ती। इसी तरह हमारी हौमा है, इसको जब आगे जाने की गुंजाइश नहीं होती, इसके सब बंधन ऐसे इसको घेर लेते हैं, वो डेड एंड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आगे अभी रास्ता नहीं है, रास्ता बंद है, सड़क। तो वहाँ से फिर ये तौबा करती है, रोती है, चलाती है, फिर ये परमात्मा से प्रार्थना करती है गहरे में, और फिर परमात्मा जी हमारे जीवन में
उतरते हैं, फिर वो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, फिर हमें दिशा मिलती है और वो अंधेरा कट जाता है। पर अभी बात यह है कि क्या हम वहाँ उस समय तक इसका इंतज़ार करें, या और 100 जन्म लें या 1000 जन्म लें, आप लाख जन्म भी ले लें, जब तक आपने अपने जीवन को सुखमयी नहीं बनाया, सुखमयी परमात्मा के साथ जुड़े नहीं, प्रेम, दया, सहायता, समझना किसी को, चुगली निंदा से बाहर होना, वो जो अच्छे हैं बातें जो मैंने पहले बोली हैं, उनके अनुसार सबकी मदद करना, सबकी सेवा करना, ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे, सबको माफ़ कर देना और प्रेम करना, हर एक से प्रेम करना, ये परमात्म गुण है। चुगली, निंदा, झूठ, बुराई करना, ईर्खा करना, ये गुस्सा करना, ये नकारात्मक भावनाएं हैं, और हम इन्हीं में अपना जीवन बताते हैं सारा। आप देख लें, पूरी जनता इसी में है, और जितनी हम नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो सारी की सारी पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा के वापस हमारे ही ऊपर आ जाती है, और उसकी वजह से हमें बीमारियां आती हैं, जीवन में दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे समाज में लड़ाई झगड़े होते हैं। पॉलिटिक्स की हालत आप देखें क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक नेता जो हैं, वो दूसरों के बुराई करने में अपना भलाई समझते हैं, अपने गुण जो हैं उनको नहीं बताते, जो आमतौर पे गुण है ही नहीं। अगर हैं तो उनकी बात करो, दूसरे की बुराई नहीं करो। लेकिन हम बुराई करने में समझते हैं कि हमने दूसरे को नीचा दिखा दिया है। असल में हम नीचा अपने आप को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बुराई, वो जो नकारात्मक विचार हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो हमारी फ्रिक्वेंसी है, हमारी वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, वो सारे यूनिवर्स का चक्कर लगा के हमारे ऊपर ही आते हैं, और हम ही उनका शिकार होते हैं। तो ना करें तो बहुत अच्छा है, आपका भी भला है और ये दुनिया का भी भला है, और सब लोग परमात्मा की तरफ को जाने में उनको सहायता मिलेगी। अब बुराई ही बुराई है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, आप तो उससे बचने का कोई हमारे पास अभी चांस नहीं है। इसलिए सब के सब बीमारियां जो आती हैं वो इसी नेगेटिविटी वजह से आती। तो आप इनसे बाहर हों, तो परमात्मा ही कहते हैं कि अपनी भलाई का जो काम है, जो परमात्मा के साथ जुड़ना, ये हम सबसे पीछे रखे हुए हैं, तो इसकी तरफ को नहीं जाते। जाने का कारण यही है, ना जाने का कारण कि हमारी हव में और हमारे विचार ये सब खत्म हो जाते हैं। यानी मन भी गया, हव में गई, तो शरीर का तो कुछ अपनी चॉइस होती ही नहीं। शरीर वो काम करता है जो मन इसको कहता है, मन इसको चलाता है। यानी शरीर वो घोड़ों की तरह है, जैसे गीता में भी है कि ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो इस शरीर को चलाती हैं। ज्ञान इंद्रियों को मन चलाता है। यानी आँख के देखती नहीं है, आँख के अंदर से रोशनी मन में जाती है पीछे, और मन उसको कंट्रोल करता है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, वो मन उनको कंट्रोल करता। तो फिर मन के जो जो नेगेटिव विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा से जोड़ेगा तो मन ही, अगर मन ही मार दिया तो आदमी पागल हो जाएगा, तो वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। तो अभी क्या करना है कि इस बात से बाहर निकलना है, और धीरे धीरे अपने विचारों को पहले सकारात्मक करना है, किसी का बुरा सोचना ही नहीं। कहीं हो जाता है तो सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, और फिर उस आदमी के प्रति अच्छे विचारों को उनको बयान करें कि वो अच्छा है, मदद करता है, प्रेम करता है, सबके साथ मिल के चलता है, दया करता है, प्रेम करता है। ऐसे विचार हर इंसान के प्रति। और ये भी बात समझ लें, आपका जो मोक्ष का रास्ता है, ये उस आदमी के उस व्यक्ति के अंदर से होके गुजरता है। यानी आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर नहीं कर सकते। जिससे भी आपकी बनती नहीं है, उससे आप सुलह सफाई करें, एक दूसरे को माफ़ करें, और तभी आपके अंदर की गांठें खुलेंगी जो आपने मन ने बना रखी हैं एक दूसरे के प्रति। वो खुलेंगी तो आप परमात्मा में विलीन हो सकते हैं, नहीं खुलेंगी तो नहीं। इसके ऊपर जीसस क्राइस्ट का वचन है कि अगर आप मंदिर में गए हैं पूजा करने के लिए, और आपने अपनी पूजा सामग्री या जो चढ़ावा आपने मन्नत जो आगे परमात्मा के आगे रखी है, वो रखने से पहले आप झुके नहीं हैं। अभी आपने अपना पैसा या जो भी वस्तु रखी है, समर्पण की है परमात्मा को, वो रख दी है।
और आपके मन में विचार आता है कि आपने किसी आदमी के साथ आपकी बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, तो जीसस कहते हैं कि वहीं रुक जाओ, झुको नहीं। तुम्हारे झुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप उस वस्तु को वहीं पड़ी रहने दो और वापस जाओ और उस आदमी से प्रेम करो, उससे सुलह सफाई करो, अपनी जो बातें हैं मन मुटाव उसको क्लैरिफाई करो, उसको ख़त्म करो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और फॉरगिव करो, माफ़ कर दो और उससे माफ़ी मांग लो। जब मन हल्का हो जाए अंदर से तो फिर आना, फिर परमात्मा के दरबार में तुम्हारी सुनवाई होगी, फिर तुम्हारा झुकना वो असली झुकना होगा, फिर तुम परमात्मा में ही लीन हो जाएगा, परमात्मा ही तुम्हारे अंदर है और वो ही परमात्मा ही दूसरे सामने बैठे परमात्मा के आगे झुक रहा है। फिर आप अंदर से एक सारता, एकाग्रता, एक मिकता हो जाएगी, वननेस हो जाएगी। अब ये तुम्हारा झुकना कबूल है, परवान है। नहीं तो हम क्या है, हम अंदर ईगो से भरे हुए हैं। हम जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे में, पूजा स्थानों में जाते हैं, हमारे अंदर ईगो है, भरी हुई है, मन विचारों से भरा हुआ है, और हम नमस्कार करते हैं, माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो प्रवान नहीं होते, क्योंकि परमात्मा हौमे के साथ नहीं है। मन है तो परमात्मा नहीं है, हौमे है अंदर तो परमात्मा नहीं। ये सबसे बाहर होना है। जब हम पैदा हुए थे तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं थी। सबके ऊपर परमात्मा जी पर्दा डाल देते हैं ऊपर उनको। पिछले जन्मों की बातें हमें याद नहीं रहती, और छोटे बच्चे का अभी मन विकसित नहीं हुआ, अभी हौं अंदर आई नहीं। वो 12-13 साल की उम्र के बाद में मन विकसित होता है, हौं आनी शुरू होती है, तो फिर हम धीरे धीरे परमात्मा से दूर होते जाते हैं। तो अब ये दोनों बातें परमात्मा जी कहते हैं कि इनको ख़त्म करो, मन के विचारों को पॉजिटिव करो, मन को नहीं मारो, नेगेटिव विचारों को ख़त्म करो, नकारात्मक विचार जो हैं आपके उनको ख़त्म करो, और सबका भला करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा का नाम प्रेम है। तो अगर आप प्रेममयी नहीं हुए, प्रेम ही हो जाओ, तो ही आप परमात्मा के घर में दाखिल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, हौं आपके जीवन को चला रही है और आप अपनी बढ़ोतरी के लिए मांग रहे हैं कि मैंने ये विस्तार करना है, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, नौकरी ऊपर को जाना है, ये सारा कुछ भी होगा, पर इसको पीछे रखें, नंबर 1 परमात्मा को रखें। तो अगर परमात्मा को मिल गया, आपको मिल गया, तो सब कुछ मिल जाएगा। इस पे जीसस का वचन है, सीक द किंगडम ऑफ हेवन फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू। यानी पहले परमात्मा का दरवाज़ा ढूंढें, परमात्मा को अपने अंदर देख लें, और फिर बाकी सब चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, मिल जाएंगी आपको, क्योंकि परमात्मा से बाहर कुछ नहीं है। ये धन दौलत सब परमात्मा का है, उसने दिया हुआ है, तो लेकिन उसमें आप बिजी नहीं हो जाएं, उसके अंदर गुम नहीं हो जाएं। रखें, दुनिया चलाएं अपनी, लेकिन उसको बांटें लोगों के साथ, हंसें खेलें, दूसरों की हेल्प करें। जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे, प्रेम करेंगे, उतना ही परमात्मा का जो दरवाज़ा है, उसका दर है, उसका घर है, वो आपके नज़दीक आता जाए। जितना दूसरों को नफ़रत करेंगे, दूर भगाएंगे, आपको बदबू आएगी छोटे आदमी से, गरीब आदमी से, उतना ही आप परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी परमात्मा के ही बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा का बच्चा नहीं है, सब में परमात्मा है, सब ही परमात्मा है। तो दूसरों को नीचा देखना, उनकी बुराई करना, उनको डांट मारना, रोब झाड़ना उनके ऊपर, ये आपको नहीं, माफ़क नहीं। आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन परमात्मा से आप उतना दूर ही रहेंगे। तो वो जो भी कमाई आपकी, जो भी आपने अपने जीवन में इकट्ठा किया, किसी काम का नहीं है। हम सब छोड़ के चल पड़ते हैं जब टाइम आता है। आप राजा हैं या रंक हैं, जो भी हैं, हाथ की बात हाथ में रह जाती है। ये दवाइयाँ, ये डॉक्टरी, सब चीज़ें, नालियाँ लगी रहती हैं, आपको ट्यूब्स लगी हुई हैं और बंदा मर जाता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जितना परमात्मा के साथ रहेंगे, अपने अंतर्मन से जुड़ें, अपने अंतर्मन जाएं, सुबह शाम उसमें मेडिटेशन में बैठें, ध्यान करें, और फिर ये बातें आपके अंदर धीरे धीरे पनपेंगी। टाइम लगता है, समय लगता है, पर डिपेंड करेगा कि आपकी फोकसिंग माइंड को आप जो केंद्रित कितना कर सकते हैं विचारों से बाहर। तो विचारों से बाहर होने के लिए पहले नेगेटिव विचारों को देखें, उनको ख़त्म करें, उनकी जगह पॉजिटिव विचार बनाएं।
जीवन को सकारात्मक करें, सबका भला करें, सबको प्रेम करें, और जो बुरे काम हैं, कृत्य हैं, आप देखेंगे वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। छोड़ने नहीं पड़ते कि कल से मैं चोरी नहीं करूँगा, कल से मैं बेईमानी नहीं करूँगा। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। जब आप जागेंगे, अपने अंदर कोई जागृति होगी, तो वो खुद ही पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी हम सोए हुए हैं, बेहोश हैं, अनकॉन्शियस हैं। आत्मिक तौर पर हम बेहोश हैं। हमें पता नहीं हम जो कर रहे हैं उसका असर क्या है। तो वो अगर आप इस तरीके से जागेंगे धीरे धीरे, तो अपने आत्मा आपकी है जो, वो जब जागेगी तो कोई गलत काम होगा ही नहीं। फिर वो मन को वो काबू कर लेती है, ओवरकम कर लेती है। मन फिर अपनी चला नहीं सकता। मन समाज के साथ साथ चल रहा है कि सब बेईमानी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, पर वो सब कर रहे हैं तो वो अपने जिम्मेवार हैं। आप अपनी बेईमानी के जिम्मेवार हैं। जब धर्मराज जी आपसे लेखा मांगेंगे तो आपने अपनी स्लेट आगे करनी है, अपनी नोटबुक, हम क्या करके आए हैं। वो पूछेंगे क्या करके आए हो भाई, तो वो आपने अपना दिखाना है कि आप क्या करके आए। तो कुछ नहीं होता हमारे पास दिखाने के लिए। अभी देख लो अपने अंदर, जितने बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, या बीमार भी पड़े हुए हैं, वो फाइनल स्टेज पे है, अभी कुछ दिनों का मेहमान है आदमी, ऐसे लोग भी अपने अंदर देख लो, अभी भी अंदर देख लो, अभी भी मौका है। मरने से पहले, ये श्वास छोड़ने से पहले आप जो भी डिसीजन लेंगे अगले जन्म में वो आपके काम आएगा। श्वास छोड़ने से पहले, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ, श्वास छोड़ने से पहले आप अपने जीवन में जो भी तब्दीली करेंगे वो अगले जन्म आपके काम आएगी। वो आपको ऊंचे दर्जे पे अगला जन्म मिलेगा। आपकी फीलिंग, भावनाएं ऊंचे दर्जे की हो जाएगी। अब ये देखें कि ये जन्म जो मैंने बताया है, अगर मैं जागरूक होता तो क्या मैं ऐसे ही बताता। दूसरा, जो मेरी जन्म से जो मेरे संस्कार हैं, आदतें जो मैंने बना रखी हैं, क्या वो मुझे परमात्मा की तरफ लेके जा रही हैं? अंदर से जवाब मिलेगा। अगर हाँ, तो करते चलो, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं, तो तब्दीली करो, अपने स्वभाव में तब्दीली करो और बोलो कि मैं तौबा करता हूँ कि ये जन्म जैसा मैंने बताया है सही नहीं बीता। तो ये परमात्मा मेरी मदद करो, ताकि मेरे ये सूझी मेरे अंदर परमानेंटली रहे, अगले जन्म में मेरे काम आए, कि मैं अगला जीवन अगले हायर लेवल से शुरू करना चाहता हूँ। तो जब भी चॉइस आती है तो हायर चॉइस करना है, ऊपर की, डिफ़िकल्ट वाली, मुश्किल वाली, नीचे को नहीं जाना। चॉइस है कि बेईमानी का रिश्वत मिल रही है और ये 10,000, 20,000, 10 लाख मुझे मिल रहा है, तो मैं लूँ कि या नहीं लूँ। अभी चॉइस है आपके पास। अभी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपका एक्शन देख रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। अभी हर चॉइस है कि मैं नहीं लूं, क्योंकि जिससे रिश्वत लेनी है वो भी इंसान नहीं है, परमात्मा है, आप भी परमात्मा है। ये आपका इम्तिहान हो रहा है अभी। मन कहता है कि सारी दुनिया ले रही है तो हम भी ले सकते हैं। क्या कौन देखता है, कौन पूछता है। बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी कार खरीदेंगे, हम मन के नीचे आ जाते हैं, लेकिन जाएंगे नरक में। वो आपने जो काम किया, फैसला आपका है। परमात्मा जी आपकी मत करेंगे, जो भी फैसला आप करेंगे, गलत में भी मत करेंगे, सही में भी करें। तो इस वक्त में आपने हायर चॉइस करनी। ये मन को दबा देना, आत्मा को जगाओ, बोलो नहीं ये गलत काम है। अगर मेरे से कोई रिश्वत मांगेगा किसी काम के लिए तो फिर क्या मुझे अच्छा लगेगा? अपने आप सवाल करो, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता? ऐसे में मन को जगाओ, मन को ज्ञान दा बद्धा मन रहे, गुरु नानक साहब कहते हैं। ज्ञान के द्वारा मन को काबू करो, जबरदस्ती नहीं। और फिर परमात्मा की तरफ इसका मुंह मोड़ो, तो किसी वन में जाने की जरूरत नहीं है। हर पल, जन्म से लेकर के ही आप अपने आप की हर बात को देखें, हर कृत्य को देखें, उसकी जिम्मेवारी लें और परमात्मा को साथ रखें। परमात्मा साथ है तो परमात्मा की पावर आपको अवेलेबल है, आपके लिए वो है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी पावर को आप अपनी खेती बाड़ी में, पढ़ाई लिखाई में, दुनिया के साथ मेल मिलाप में, अपनी सेहत में, उसमें आप इस्तेमाल करें। इसके ऊपर फिर आगे बात करेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना। अभी आप इन बातों का ध्यान रखें, अभी इसके ऊपर में आगे फिर चलते रहेंगे। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इन बातों को और अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताएं, ताकि सबको ये बातें मिलें और सब इस तरफ चलें, सबका कल्याण हो और उसके बदले में विश्व कल्याण हो। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार।